आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजर आलम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। जैसा कि चाय की दुकान में आज कुछ बिहार के बारे में कुछ चर्चा करेंगे हम लोग, माननीय नीतीश कुमार के बारे में। और जैसे कि आज सर्दी का मौसम काफ़ी कड़ाकती सर्दी पड़ रहा है, तो इसी दौरान कुछ बुद्धिजीवी लोग से हम बात करेंगे कि बिहार का दशा और दिशा के बारे में। और माननीय नीतीश कुमार जी यात्रा कर रहे हैं, समाधान यात्रा। तो कैसा यात्रा है, तो इनसे पूछेंगे। डॉक्टर हसनैन साहब हमारे साथ जुड़ा है और इन्हीं से बताएंगे। सर, मेरा चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत मुबारकबाद आपके चैनल को और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सारे लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ जैसा कि मुझे मौका दिया। माननीय नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, नीतीश जी समाधान यात्रा लेके किशनगंज आ रहे हैं, उसका स्वागत करते हैं। और नीतीश जी के लिए ये यात्रा कोई नई बात नहीं है। नीतीश जी जब से बिहार को संभाल रहे हैं, कई यात्रा उन्होंने निकाले हैं, लेकिन नीतीश जी से मेरा एक ही सवाल है कि प्रत्येक सोमवार को वो जनता दरबार लगा रहे हैं, अच्छी बात है, जनता की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। मैं ये उनसे जानना चाह रहा हूँ कि किशनगंज जिले के जितने भी फरियादी उनके पास गए, कितने लोगों के फरियाद पर उन्होंने कार्रवाई की, अब तक किन पर क्या कार्रवाई हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। के माध्यम से देखा जाता है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा जाता है कि आवेदन कार्रवाई करते हैं कि आवेदन देने का बावजूद, क्या ऐसा कुछ नहीं है? क्या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ खाना पूर्ति होता है। वहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति होता है, आवेदक का आवेदन लिया जाता है, विभाग में सिर्फ टेलीफोन होता है जो देखने को मिलता है, वास्तव में कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आ गए और वो भी बोल रहे हैं कि जहाँ पे भी अगर समस्या होगा तो हम लोग बिल्कुल अविलंब कार्रवाई करेंगे और जहाँ पे भी सूचना प्राप्त होगा हम लोग जाने का भी प्रयास करेंगे। क्या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी अगर वास्तव में समाधान यात्रा निकाल करके जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो उदाहरण के तौर पर मैं टेढ़ागाछ को उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि टेढ़ागाछ के जो भी फरियादी उनके पास गए हैं उनका कम से कम समाधान कर दे, जिला को तो छोड़िए। अब मेरा टेढ़ागाछ पर खास करके देखिए, आज़ादी के इतने वर्ष होने के बाद आज भी टेढ़ागाछ में एक बूंद स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है। इससे और बड़ी क्या बात होगी? और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर हसनैन साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं और क्योंकि कड़कती ठंडी में चाय की दुकान में चाय पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, और ये पूछना चाहता कि जैसा कि हमारे किशनगंज जिला में 45% भूमि का सरकार का नियत नहीं है या देखते नहीं, सरकार का पक्ष नहीं है। सरकार का व्यवस्था ही लचर व्यवस्था है। आप कैसे बोल रहे लचर व्यवस्था? कैसे नहीं है? पब्लिक को कहीं पर कोई सुविधा नहीं है, सारे जगह खाना पूर्ति हो रहा है, अफसरों का रावण राज चल रहा है, राम राज चल रहा है, अफसर जो चाहते हैं वही हो रहा है, पब्लिक का सुनता कौन है? और क्या प्रतिक्रिया है आपका? क्या संदेश देना क्या चाहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री जी को हम कहते हैं, टेढ़ागाछ का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वो टेढ़ागाछ को देखें, और इसका टेढ़ागाछ को जब देखेंगे तो पूरे जिला का स्थिति स्पष्ट हो जाएगा उनको। मुख्यमंत्री जी जहाँ आ रहे हैं, जिस जगह आ रहे हैं, जिस पंचायत में आ रहे हैं, वहाँ तो डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है, वहाँ पर साफ़ सफाई हो रहा है, पानी की व्यवस्था हो रहा है। लेकिन जहाँ नहीं जा रहे हैं वहाँ पानी है, वहाँ साफ़ सफाई है, वहाँ रोड है, वहाँ पुल पुलिया है, नहीं है ऐसा। तो मैं वहाँ कह रहा हूँ कि वहाँ आके कम से कम नीतीश जी देखें, वहाँ पर ध्यान देंगे। मैं टेढ़ागाछ को दिखाना चाहता हूँ खास करके कि वो टेढ़ागाछ की समस्याओं को देखें। अच्छा, एक चीज़ पीडीएस सिस्टम यहाँ पर पूरा एकदम ध्वस्त है, ICDS ध्वस्त है, प्रखंड की स्थिति बद से बदतर है, अंचल की स्थिति बद से बदतर है, कहीं कुछ हो नहीं रहा। और नीतीश कुमार जी जो बोल रहे हैं कि आधे दिन हमारे पास DPRO के से खबर आता है, जिला मुख्यालय से खबर आता है कि विकास में गंगा बह रही है, तो ऐसा विकास में सिर्फ फाइल तैयार हुआ है बिहार में। हाँ, सभी योजनाओं का फाइल आपको अप टू डेट मिलेगा, कहीं धरातल पर नहीं है। गली नली योजना को आप देखने बोलिए नीतीश जी को, समझे, टेढ़ागाछ ब्लॉक में सारा योजना भरा पड़ा है, पूरा बिखरा पड़ा है, कहीं कुछ नहीं है। सर, एक चीज़ पूछना था, जैसा कि टेढ़ागाछ पर समस्या क्या है अभी ज़रूरत चीज़ क्या है? देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा मूल समस्या है कि यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, स्वच्छ पानी। जी, स्वच्छ पानी नहीं है, बिजली की स्थिति बद से बदतर है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, सरकारी योजनाओं का सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, मनरेगा योजना कागज पर चल रहा है, मनरेगा योजना धरातल पर कुछ नहीं है। 365 दिन रोजी देने का
मनरेगा में जितने लोग मजदूर हैं वास्तव में वो मजदूर नहीं है। गरीब लोग तो एक्चुअली प्लान करके वो देश विदेश में खट रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना जा रहे हैं, लेकिन मनरेगा में वही मजदूर है जो वास्तव में वो कभी मजदूरी किए ही नहीं है, वैसे लोग मजदूर हैं। उनका जांच कराया जाए तो बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा जो कभी मजदूरी किए ही नहीं है और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसमें यानी सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। खाना पूर्ति, एकदम खाना पूर्ति हो रहा है। हमारे साथ युवा शमशी साहब युवा हैं और बात करेंगे इनके साथ जो कि टेरागाछ प्रखंड का भौगोलिक स्थिति के बारे में, क्योंकि हर एक जगह जाते हैं ये और इनसे बेहतर शायद ही कोई जानते होंगे, तो इनसे पूछेंगे कि टेरागाछ में क्या दशा दिशा रहेगा, इन्हीं से मिल करके आपको बताऊँगा। सर मेरे चैनल में स्वागत है। आपका चैनल को स्वागत करते हैं कि आप हमको मौका दिए बोलने का। टेरागाछ एक पिछड़ा इलाका है जो नदियों से घिरा हुआ है, एक टापू है। जिला मुख्यालय जाने का जो मेन सड़क है एक टेरागाछ से बहादुरगंज तक, इतना हालत बद से बदतर है। एक तो सिंगल रोड है, कोई अगर मेरी माँ बहन कोई डिलीवरी का मामला होता है, यहाँ से जिला मुख्यालय ले जाने से पहले ही रास्ते में डेथ हो जाए या फिर किसी और कोई और घटना हो जाता है। अगर हम लोगों को किसी इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो गया लेके जाना है तो सही समय पर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए, आरजेडी को लेकर के रहे और सत्ता में आए तो देखे कि बड़ा तेजी से उनका विकास का ये चला, रफ्तार चल रहा था, लेकिन अचानक उसका विकास में विराम लग चुका है। अब कोई विकास दिख नहीं रहा है और सबसे बड़ा समस्या मेरा टेरागाछ का है कि पूरे बिहार में ऐसा कहीं नहीं होगा जो प्रखंड मुख्यालय से जिला पहुंचने में 3 से 4 घंटा लगता है और आए दिन मेरे यहाँ एक्सीडेंट होता है या मेरी कोई माँ या बहन या कोई ना कोई किसी हादसे का शिकार हो ही जाता है। खास करके जो डिलीवरी का मामला है ये सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला तो बहुत लच्चर व्यवस्था है बिहार सरकार का। प्राइवेट में अगर हम इलाज भी कराना चाहें तो समय पर नहीं पहुंच। अच्छा, मुख्यमंत्री जी माननीय तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बने वो तो बोल रहे हैं कि हम लगातार विजिट कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे कड़ी नजर रख रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ नहीं है क्या? पटना में रात में जग के PMCH और इसमें जाने से विकास या मॉनिटरिंग नहीं हो जाता है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि कभी आप औचक निरीक्षण ऐसे जगह पर कीजिए गांव में जाके जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है। डॉक्टर तो छोड़िए, एक NM नर्स तक नहीं मिलेगा और ये स्थिति है बिहार की। और मैं कहीं और नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र से आता हूँ, एक टापू में हूँ। मेरा प्रखंड मुख्यालय से जिला जाने का रास्ता जल्द से जल्द बना दे। मैं यही कहूँगा चौड़ीकरण हो जाए ताकि हम लोग कम से कम अपनी ज़िंदगी को, सरकार के तरफ से तो किसी तरह का मदद नहीं मिलती है, अपना कमा के अपना ज़िंदगी जीवन यापन कर सके। हमारे यहाँ स्कूल शिक्षा की व्यवस्था इतना ख़राब है, स्वास्थ्य का इतना स्थिति खराब है कि बता नहीं सकते हैं। हमको अगर बच्चों को पढ़ाना है, मेरे पास अगर थोड़ा बहुत भी स्थिति है तो मैं जाकर जिला में या कहीं और पढ़ा लेता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। 7 साल 8 साल होने के बाद ही हमको गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी में भेजना पड़ता है बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नहीं मजदूरी करने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा पलायन के अलावा दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, मेरे यहाँ खेती करने का कोई संसाधन नहीं है। आज तक कृषि लाइन का वायरिंग तक नहीं हो पाया। मेरे यहाँ कोई भी स्टेट बोर्डिंग नहीं चल रहा है जो हम लोग खेती कर सकें सही ढंग से, जो अपने बाल बच्चों को सही ढंग से पढ़ा सके, अपना रोजी के लिए कोई इंतजाम कर सके। मेरे यहाँ बहुत बुरा है। अच्छा, जगह जगह में स्टेट बोर्डिंग देके रखा है तो क्या सर्विस नहीं दे रही है? सारा विफल योजना है सरकार का। जल नल योजना फेल हो गया, बोर्डिंग जितना गाढ़ा है सब फेल है। और अगर सरकार अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो जो महागठबंधन बनाया है आने वाला टाइम में उनको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि युवा जग चुकी है, जनता जग चुका है। अब ये समाधान यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। मॉनिटरिंग यात्रा निकाले और प्रशासन पर लगाम लगाए। सबसे पहला काम सरकार करे और स्थिति सुधरेगी बिहार की, बिहार आगे बढ़ेगा। जो नीतीश कुमार का संकल्प है वो आगे होगा। जब वो चाहेंगे तब। सिर्फ जनता दरबार लगाने से लोगों का समस्या दूर नहीं होगा। मेरे यहाँ हर शनिवार को जनता दरबार लगाता है। जमीन भूमि विवाद ज़्यादा है मेरे यहाँ, लेकिन समय पर CO नहीं पहुँचता है।
3 बजे जनता दरबार लगती है, लोग 9 बजे आके बैठ जाते हैं हमारे यहाँ के लोग। आखिर प्रशासन ऐसा निडर होकर क्यों घूमता है? आखिर किसकी लापरवाही है? सरकार की लापरवाही है, सरकार का मॉनिटरिंग की कमी है, जिसके वजह से इतना लच्चर व्यवस्था है प्रखंड में। आप लोगों ने कभी बुद्धिजीवी आदमी आप लोगों ने कहीं कंप्लेंट हम लोगों ने हमेशा बोलते आए हैं, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं, पिछले 12 साल से राजनीति कर रहे हैं। 2 बार मैं विधायक का प्रतिनिधि भी रह चुका हूँ, और तो माननीय तौसीफ साहब के इसमें और उन्होंने नेतृत्व में, और उनका बहुत अच्छा सराहनीय कार्य रहा, जो हम लोग अपने हिसाब से लगाम लगा के रखे, उस समय तक ठीक चला। लेकिन अब स्थिति इतना खराब हो गया है कि हर प्रशासन अपना मनमानी से प्रखंड को चला रहा है। जिला जाइए, जिला में कोई सुनने वाला नहीं है। इस वजह से मैं चाहता हूँ सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, कि व्यवस्था को अपने हाथ में लेके सही से मॉनिटरिंग करे। हालात सही होगी, क्योंकि लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं महागठबंधन पर, और हम लोग महागठबंधन के सिपाही हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं उनसे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ध्यान दे, ध्यान आकर्षित करे। किशनगंज आ रहे हैं तो खास करके टेरागाछ को फोकस दे। हम बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र से हैं। मेरे यहाँ किशनगंज पहुँचने के लिए मैं झाला पंचायत से बिलोंग करता हूँ। लौदाबाड़ी एक ब्रिज है जो माननीय शाहनवाज साहब के टाइम में उसका निर्माण किया गया था। 1 साल बाद ही नदी कटाव की वजह से वो पुला आज तक लटक रहा है। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। करोड़ों रुपए का लागत से बनने वाली कितना साल से बाधित है? आज 10 साल 15 साल से ये बाधित है। माननीय मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के टाइम में शिलान्यास हुआ था, और माननीय शाहनवाज साहब जो मंत्री बने उस टाइम हमारा वहाँ का पुल का निर्माण हुआ। सरकार का करोड़ों का रुपये की लागत से बनने वाली पुल से हम फायदा नहीं ले पाए, लेकिन आज तक कोई सुधि लेने वाला नहीं है। जबकि शोभा का वस्तु बन गया है, जबकि उसका DPR दोबारा हो चुका था, पर आज तक कार्य नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय पथ निर्माण मंत्री से कि आखिर आपकी मॉनिटरिंग होती कहाँ है, क्यों नहीं देखा जा रहा है। मैं माननीय PWD मंत्री से भी पूछना चाहता हूँ, PW सड़क जो हमारे यहाँ टेरागाछ टू बहादुरगंज का निर्माण किया गया, आज तक अधूरा रह गया। साइड अप्रोच में मिट्टी नहीं डाला गया, उसको नहीं देख रहा है, तो सरकार कर क्या रही है? और जैसा कि हमारे और मेरे यहाँ नदी कटाव से हर साल हजारों की आबादी में लोग अपने घर नदी में विलय हो जाता है। लेकिन सरकार की बरसात के टाइम में आते हैं तो बम्बू पाइल और पर्को पाइल दिखाते हैं, उसके बाद फिर सरकार सो जाती है। कटाव निरोधक कोई कार्य नहीं होता समय पर। अभी जैसे सुखाड़ का टाइम है, अभी अगर सरकार उस पर ध्यान आकर्षित करे तो मेरे यहाँ कोई क्षति नहीं होगा। नहीं तो हजार एकड़ जमीन का फसल बर्बाद होता है हर साल, और हम लोग पीछे का पीछे रह जाते हैं। सरकार इस पर ध्यान आकर्षित करे। जल संसाधन मंत्री से भी मैं कहूँगा कि वो हमारे क्षेत्र का भ्रमण करे और सही ढंग से मॉनिटरिंग कराए। मैं आने वाला समय में वादा करता हूँ महागठबंधन की विजय होगी। नहीं अगर यही स्थिति रहा तो उनको फिर अपने आप इस कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। अब जनता आपके बहकावे में नहीं आएगा, आपके कार्यशैली को देखेगा, उसी पर निर्णय लेगा। 2024 में मैं चाहता हूं कि महागठबंधन की सरकार बने, माननीय राहुल गांधी को सत्ता में आए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जो पहल कर रहे हैं उस पर कार्य भी करे, सिर्फ लोगों को भ्रमित होने से बचाए, क्योंकि हमको लग रहा है कि सरकार ही भ्रमित कर रही है। अभी वो कार्य कम हो रहा है, भ्रमित ज़्यादा हो रहा है। इसको अपने से मॉनिटरिंग करे, क्योंकि प्रशासन सिर्फ सरकार को धोखा दे रही है। गलत रिपोर्ट देके कागज पे, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। कागज कलम पे योजनाएं दिखाई एकदम सिर्फ कागज कलम पर ही कार्य हो रहा है, और धरातल पर कोई काम नहीं है। और जैसा कि हमारे साथ वर्तमान समिति से जुड़ा हुआ है, हमारे साथ वर्तमान समिति काफ़ी दिन से विकास बाधित है, तो मैं पूछना चाहूँगा जैसा कि बेरूगढ़ टीला से काफ़ी मशहूर था टीला, और उसमें करोड़ों रुपए का लागत लगाया गया था। माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे भ्रमण करने के लिए, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर यहाँ वहाँ का दशा और दिशा क्यों ऐसा पड़ा हुआ है। इन्हीं से पूछ कर कागज कराऊँगा। सर मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मौका दिया। तौसीफ भाई, बेरूगढ़ टीला जानते होंगे, आपका नज़दीक में है, काफ़ी खूबसूरत बनाया था। बेरूगढ़ टीला में करोड़ों रुपया का राशि अगला बार चुनाव अभियान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खर्च करवा दिए जी। अभी जाकर के धरातल पे अगर देखा जाए, हाँ, वर्तमान स्थिति में अभी कुछ नहीं नजर आएगा। आखिर वो पैसा आया कहाँ से? वो पैसा तो ब्लॉक से ही खर्च किया गया है,
पीएम साहब के आदेश पर ब्लॉक से पैसा को खर्च किया गया, लेकिन दुरुपयोग किया गया। वहाँ का स्थिति अभी पहले का ही स्थिति में वैसा ही है, जस के तस हो गया। जस के तस। करोड़ों रुपए खर्चा करने के बावजूद भी वहाँ का स्थिति नहीं सुधरा, और वहाँ का और जानेंगे विस्तार से। और इसकी किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ है? ये तो प्रशासन की लापरवाही है। कुछ इसमें जो है तो मंत्री लोग भी संलिप्त रहे और पैसा का शोषण किया। हमारा टेरागाज का पैसा का शोषण किया गया, और माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश है वो जो है तो इसमें जो है तो जांच हो, अपने स्तर से जांच करवाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आ रहे हैं समाधान यात्रा में, बहुत खुशी की बात है और स्वागत करते हैं उनका। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों का किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का किसान भाइयों का समस्या है। किसान का क्या समस्या बताइए? किसान का समस्या ये है कि खाद यूरिया किसान को जो मिलना चाहिए वो सही रेट पर नहीं मिल पा रहा है। किसान को दूना रेट में लेना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, कभी 266 रुपया का बोरा को, यूरिया का बोरा को 400-500 में लिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और क्या समस्या? और दूसरी समस्या ये है कि हम लोगों का किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए खास करके, और डिस्ट्रिक्ट अररिया से किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि खाद यूरिया जो है किशनगंज को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। लक्ष्य के मुताबिक किसान को जितना यूरिया खाद का जरूरत है वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपके वहाँ टेरागाज प्रखंड में कई चेयरमैन है जो किसानों के लिए बनाया जाता है रेट वेट में बेचने के लिए, क्या कुछ ऐसा कर रहा है चेयरमैन सब? नहीं, यहाँ का चेयरमैन फेल है। किसान का समस्या को ठीक से पूरा नहीं कर पा रहा है। 1-2 ही चेयरमैन ऐसा है कि जो काम कर रहा है ठीक से, खाद यूरिया दे रहा है टाइम पर, लेकिन सारा चेयरमैन जो है ना भ्रष्ट है। इतने हमारे तौसीफ साहब जो कि वर्तमान समिति है और मटियारी से बिलोंग करते हैं, और क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र की बात किया है, और माननीय नीतीश कुमार के ऊपर काफ़ी सारा सवाल से घेरा जा रहा है। और क्योंकि जन समस्या सबके साथ है, ये एक आदमी के साथ नहीं, ये सबके साथ है। और बिल्कुल अगर यहाँ किशनगंज में हमारे आते हैं तो बिल्कुल टेरागाज का फोकस है, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी भोला वाला सीधा साधा लोग हैं। यहाँ का स्थिति काफ़ी खराब है, यहाँ का भौगोलिक स्थिति। हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे समाधान यात्रा में, उनसे गुजारिश है कि वो किसान का हित के लिए कुछ सोच के जाए। यहाँ उनका खाद यूरिया का समस्या है उसको सुधार कर दे, बस यही हमारा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना, और मेरा चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।